देखो इधर भाई पहला क्वेश्चन अपने पास, पहले क्वेश्चन में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, वेयर एक्स बिलोंग टू, जो एक्स है ना वो कहां से कहां लाई करेगा, एक्स बिलोंग टू -1 to 0। आल्सो राइट इट्स रेंज, और इसकी रेंज भी लिखो। रेंज हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका ग्राफ बढ़ाएंगे। अब देखो जो ग्राफ की रेंज है वो मैंने कितनी बताई थी, ग्राफ की रेंज कितनी बताई थी, -1 से, सॉरी जो कोस की रेंज है वो कितनी थी, -1 से लेके 1। कोस की रेंज बता रहा हूं मैं, इनवर्स की नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो इसका इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनवर्स की रेंज कितनी थी, 0 से लेके पाई, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की रेंज थी अपने पास। और जो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ था वो अपने पास कैसा आया था, कुछ ऐसा था, यही था ना। और यहाँ पे अपने पास कितना था, पाई/2, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कोस इनवर्स का, -1 से लेके 0। अब यहाँ पे देखो -1 है, -1 से 0 तक जाना अपने को, ठीक है। तो कौन सा पार्ट नहीं है यहाँ पे, कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, बताओ। ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ करना। ड्रॉ कैसे करोगे देखो, अब ऐसे तुम याद तो करके जाओगे नहीं पेपर में, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास y इक्वल टू फंक्शन है कोस इनवर्स x, तो सबसे पहले बारी आती है कोस इनवर्स 0 कहां पे रहेगा, 0 कहां पे रहेगा, अगर मैं π/2 पुट करूं, देखो कोस उधर जाएगा मल्टीपल में, कोस π/2 कितना बनेगा, 0, ठीक है ना। कोस π/2 पे कितना आया अपने पास, 0 आया। तो ग्राफ ड्रॉ करो इसका, देखो यहाँ पे अपने पास क्या आएगी, इनवर्स में उल्टा होगा, यहाँ पे अपने पास क्या आएगी, इसकी रेंज, और यहाँ पे क्या है, डोमेन, ठीक है। अब रेंज इसकी कितनी थी, यहाँ पे मैं π/2 पुट कर देता हूं, ये अपने पास π/4 आ गया, ठीक है। ये 0 है, ये अपने पास +1 और यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखो 0 पे कितना आया, π/2, तो अपने पास पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब कोस माइनस कोस इनवर्स -1 पे वैल्यू कहां रहती है, पाई पे रहती है ना, पाई पे कितना रहेगा, -1। 0 पुट किया तो π/2 आ गया, हमने वो मार्क कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है पाई, यहाँ पे हम पाई मान लेते कि अपने पास ये वाला पॉइंट है पाई, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाओ, -1 इक्वल टू कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। -1 अपने पास ये रहा और कोस पाई ये रहा, कुछ यहाँ पे पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसके बीच के अगर और भी पॉइंट पुट करोगे तो अपने पास ग्राफ कैसा आ गया इसका, ठीक है। बस यही बताना अपने को। पहली बात तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये अपने पास इसका ग्राफ है, पेपर में ऐसे करोगे, ये वाला पॉइंट पुट करके दिखाना चाहो तो दिखा दो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है इसके रेंज की, राइट इट्स रेंज ऑल्सो, यानी इसकी रेंज भी बताओ। अब कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई, लेकिन अपने पास तो कंप्लीट नहीं है, कहां से कहां तक रेंज बतानी है, यहां से लेके यहां पे, तो इसकी रेंज कितनी आ गई बताओ मेरे को, पाई से लेके π/2, या फिर इसको उल्ट ऐसे लिखो, π/2 से लेके पाई, ठीक है। -1 कहां पे बनेगा, पाई पे बनेगा, 0 कहां बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो रेंज यहां से पता लगा सकते हो तुम, देखो ये वाला, यही तो अपने पास ये वाला पॉइंट ही तो रेंज है, ठीक है। जो वैल्यू आई वही तो डोमेन था, आ गया समझ में। तो ये इसकी क्या आ गई भाई, रेंज आ गई, और ये क्या आ गया इसका ग्राफ, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बुक में, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे बुक में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, डायरेक्ट सिंपल ऐसे दे रखे हैं, -1 से लेके +1, यानी कहीं भी इनकी रेंज काट नहीं रखी, कंप्लीट रेंज दे रखी है। जैसे मान लो साइन की रेंज मैंने -π/2 से लेके π/2 बताई थी, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे, 5π/2 से लेके π/2 तक बताओ क्या ये रेंज में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई ना, आगे डिस्कस करते हैं, वो देखो आगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना अपने को,
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है? कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन इसने आगे क्या बोल दिया, जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, इसको हमेशा ध्यान में बिठा लो, ये अपने पास डोमेन होता है, ठीक है। ये क्या आएगा अपने पास, एक्स है, हमेशा डोमेन का एलिमेंट होगा। बताता हूं, एक मिनट रुको, ठीक है। एक्स है वो कहां पे लाई करेगा, 1/√2 से लेके 1/-1/√2 से लेके +1/√। अब तुम पहले मेरे को ये बताओ, आल्सो राइट दिस रेंज, इसकी रेंज ये बतानी है। मैंने साइन की रेंज अभी अभी क्या बताई थी, -π/2 से लेके π/2, ये रेंज बताई थी। अब -π/2 से लेके π/2 के बीच में देखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2-3 बार लगातार पूछा जा चुका। देखो ये अपने पास कितना, -π/2, और ये अपने पास कितना आएगा, +π/2, ठीक है। अब जो अपने पास ये वाले पॉइंट आए, 1/√2 कहां पे मिलता है अपने पास, π/4 पे मिलता है। किस किस के बीच में आएगा, -90 और +90 के बीच में आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा ना। तो यहाँ पे अपने पास 0, ये माइनस का π/4 आ गया, और ये प्लस का π/4 आ गया, या फिर इसको हम 1/-√2 बोल दे, फिर प्लस का 1/√2 बोल दे। यानी कि इसके बीच की क्या फाइंड आउट करने, सिर्फ रेंज, और इसी के बीच का अपने को क्या बताना है, ग्राफ, सिर्फ इसके बीच का। कंप्लीट साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो मिटा देता हूं इसको, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट है π/2, ये कैसा है भाई, -π/2, ये क्या आएगा अपने पास, -1, और ये क्या आएगा, +1, ठीक है। अब देखो y = साइन इनवर्स, मैं यहां पे पुट करता हूं 0, 0 कहां पे बनता है, 90 पे, ठीक है ना। 0 कहां बनेगा, 0 पे, साइन 0 0 पे, साइन 91 होगा, ठीक है ना। लेकिन 1 तो नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू इनकी, तो 1 से छोटी वैल्यू है, वो उठानी है अपने को। y = हम उठा लेते हैं वैल्यू साइन इनवर्स π/4, π/4, या फिर माइनस का 1/√2 कहां बनेगा, 45 पे, -45 पे बनेगा, ठीक है ना। -45 पे, यहाँ पे माइनस का प्लस का π/2 आ गया, यहाँ पे माइनस का π/2 आ गया, ठीक है। तो कितना आया अपने पास, सॉरी π/4, वैल्यू कितनी है इसकी, 1/√2। पॉजिटिव वाले में 1/√2 कहाँ आएगा, कुछ यहां से, तो अपने पास एक पॉइंट ये आ गया। अगला पॉइंट कहाँ आएगा, माइनस का 1/√2 ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट अपने पास यहाँ पे आ गया, 0 पे क्या बनेगा, 0, और पॉइंट देखो, मतलब सेम अपने पास वही ग्राफ बनेगा। अगर मान लो इनके बीच की वैल्यू 30 पुट करोगे, तो अपने पास कहां से आएगा 30 वाले में, और थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये अपने पास π/6 आ गया, यहाँ पे अपने पास π/6 आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आ गया इसका, बस यहीं तक आएगा। कंप्लीट ग्राफ हम कैसे बनाते थे, बस इसको हम यहां तक रिप्रेजेंट करते थे, और इसको यहां तक, ठीक है। बस इतना छोटा कर दिया इसने कि यहां से लेके यहां तक, बस ये अपने पास साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगली बात इसने क्या बोली है, राइट रेंज ऑफ f(x), इसकी रेंज बताओ, रेंज कहां से कहां तक आ गई, अरे दिख रहा है अलग से, ये रहा π/4 से लेके -π/4 से लेके π/4, ठीक है। ये देख लो ना इधर, -45 से +45, यही तो इसकी रेंज, ठीक है। आ गया समझ में, दक्ष। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन देखो भाई, अब जल्दी से साथ साथ करा देता हूं तुम्हारे सारे कंसेप्ट जो करा दिए मैंने, ठीक है। असर्शन रीजन मान लो केस स्टडी बेस अब तक तो बने नहीं इसमें से, बाकी बनेंगे तो वहां से करा देंगे। पढ़ो एक बार क्या बोल रखा है, असर्शन और रीजन के बारे में। अब इनको कनेक्टेड कैसे करते हैं आपस में, वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, जो भी है,
देयर इनवर्स आवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, जो उनकी डोमेन होती है उन पे उनका इनवर्स एग्जिस्ट होता है? बताओ, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता भाई? मान लो साइन की डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर थे। भाई जो साइन का ग्राफ आया था अपने पास वो बेटा कैसा आया था? ऐसा ही तो आया था ना, ऑल रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो इसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अपने पास वन वन ऑन टू नहीं था, वन वन फंक्शन था ही नहीं, ठीक है ना, तो उस पर तो एग्जिस्ट नहीं होता। इसने बोला सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनकी जो डोमेन है डोमेन पे एग्जिस्ट करते हैं, डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये डोमेन सिर्फ रियल नंबर किसकी रहती है? टेन की रहती है और कोट की रहती है। इनवर्स बोल रहा है, इनवर्स, इनका इनवर्स यानी कि इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा है। लेकिन साइन के इनवर्स हमने क्या पढ़ा? -π/2 से लेके सॉरी डोमेन इसकी कितना है? -1 से लेके +1, यही है ना। लेकिन इसने तो सभी रियल नंबर बोल दिया, अपने पास यहाँ पे सभी रियल नंबर आए इसकी तो साइन की, ठीक है। तो असर्शन क्या है? फॉल्स। रीजन देखो, अब रीजन में क्या बोल रहा है? द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग टू r, ठीक है, यानी कि x किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर में। अब जो ये x होगा ना यहाँ पे किसका पार्ट है? डोमेन का पार्ट है, ठीक है। चेक करो, इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब अपने पास रियल नंबर आए। कल ही ग्राफ करवाया था मैंने इसका, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये क्या है? ट्रू, यानी कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये आएगा, ठीक है। आया समझ में सबको? आरुष, अगला देखो, पढ़ो एक बार। रेंज ऑफ, यानी कि असर्शन में क्या दे रखा? जो रेंज है, किसकी रेंज भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स इज 0 to पाई। क्या ये बात सही है? चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी चीज करवाई नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे कंसेप्ट में आई नहीं हो, मैं आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स, इसकी हम रेंज चेक करेंगे कि रेंज 0 से पाई के बीच में लाई करती है या नहीं करती। अपने को सिर्फ इतना चेक करना है। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के बराबर होता है, ठीक है। ये आगे आएगा, आगे मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान रख लो इस वाले को। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को सेम रहने दो, इस 2 कोस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी? π/2 लिख दो इधर, प्लस ये क्या बन गया अपने पास? कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यानी कि अपने पास ये जो फंक्शन है ना, ये कहां से कहां लाई करेगा? 0 से लेके पाई पे। अपने को ये चेक करना है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कोस इनवर्स की। जो कोस इनवर्स एक्स है 0 से लेके पाई अपने पास किसकी बात कर रहा है? रेंज की। कोस की रेंज क्या होती है? 0 से सॉरी 0 से पाई, यही होते है ना। 0 से लेके पाई कोस की रेंज होती है, कोस इनवर्स की। अब क्या ऐड कर रखा है इसने एक्स्ट्रा? दोनों तरफ में क्या ऐड कर दो? π/2, π/2 ऐड करो यहाँ पे, और ये कितना आ गया? कोस इनवर्स एक्स प्लस π/2, यानी कि वापस अपने पास ये फंक्शन बन गया ना सेम। चेक कर लो, फंक्शन आ गया ना। और ये किससे छोटा होगा? क्या ऐड करना अपने को? π/2 ऐड करना है। पाई प्लस π/2 कितना आ गया? 3π/2। अब देखो ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को हम वापस क्या लिख सकते हैं? π/2, इस π/2 को क्या लिख दे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये वाला कोस इनवर्स प्लस ये वाला कोस इनवर्स क्या बन गया? 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस ये क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स, किसके बीच में लाई करता है? 3π/2। ये वाले जो टर्म है ये तो इसके बीच में लाई करते, जब किसने क्या कह रखा? 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगी। क्या बात सही है? ये तो 90 आ गया, और ये कितना आ गया? 270। और ये क्या कह रहा है? 0 से 180, ये इसमें लाई करने कह रहा है, जबकि ये किस में आएगा? इसमें। ये तो गलत है ना। तो असर्शन क्या निकला आया अपने पास? फॉल्स। अब देखो आगे रीजन पे आ जाओ, पढ़ो क्या दे रखा रीजन में। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू एक तरीके से ये रेंज को बता रहा है। ये रेंज है इसका मतलब एक तरीके से।
या फिर देखो यहां पे लिख रखा है साइन इनवर्स एक्स हैज रेंज -π/2 +π/2। क्या बात सही है? साइन इनवर्स की रेंज यही होती है, ये बात क्या है अपने पास ट्रू है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ में सबको? देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, 4 करा दिए। हाँ, 2, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ। कोस इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? पाई स्क्वायर। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है कोस इनवर्स एक्स की, बताओ मेरे को। मिनिमम कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी? मैं क्या कर दूं तो कितनी आएगी? कोस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? पाई स्क्वायर। बात सही है ना? तो ये बात अपने पास क्या है, ये ट्रू है। अगली में क्या कहा इसने, द रेंज ऑफ ए ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यानी कोस इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 +π/2 है। कितनी है तो बताओ? 0 से लेके पाई। तो ये बात क्या है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स है, सी ऑप्शन। आया समझ में? क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे कुछ? कर लोगे वैसे क्वेश्चन? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है देखो इधर। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2। ठीक है, अपने पास रेंज दे रखी इसने, किसकी रेंज है? 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2। कितनी है? ये है। चेक करते ही है या नहीं। सबसे पहले हम किसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे? साइन इनवर्स एक्स की। कितनी आएगी इसकी रेंज? -π/2 से लेके π/2। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करवा दूं मैं? 2 से। इनइक्वालिटी सोल्व करने का तरीका है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? -π 2 साइन इनवर्स एक्स और ये आ गया +π। अब क्या ऐड करना है अपने को? 3π/2 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। -π + 3π/2 2 साइन इनवर्स एक्स, मैं डायरेक्ट इसको फंक्शन लिख दूं। 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 अपने पास फंक्शन बन गया। वापिस एफ एक्स लिख देता हूं। पाई में कितना ऐड किया हमने? 3π/2। एलसीएम लो कितना आएगा? यहाँ पे कितना आ गया? 2π - 3π, π/2। और ये कितना आएगा? ये फंक्शन। और ये कितना आएगा? 5π/2। π/2 से लेके अपने पास कितना आ गया? 5π/2। क्या बात सही है? इस फंक्शन की रेंज अपने पास ये आ गई। अब बात सही है, बिल्कुल यही आई है, यही आई है ना? ये बात क्या है? ट्रू। ऐसे चेक करना है तुमको, ठीक है ना? खाली ये नहीं पूछ रहा कि खाली साइन इनवर्स की ये रेंज है, यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन की बात कर रहा है। द फंक्शन अपने पास कंप्लीट फंक्शन ये आ गया, ठीक है। अब रीजन और पढ़ो इसका। रीजन में क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स 0 to π। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 0 to π। क्या ये बात सही है? नहीं है। ये क्या है? रेंज कितनी होगी इसकी? -π/2 से लेके कहां तक होगी? +π/2। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला था? डोमेन एंड रेंज, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी बताओ? रुक जाओ, जिससे पूछो बताएगा। निखिल डोमेन क्या होगी? रेंज क्या होगी इसकी? हाजी साहब, हाजी
क्या होगी दक्ष? इंक्लूड है ये, इंक्लूड है पॉइंट है। कल ग्राफ बताया था, समझाया था, और उसके बावजूद ये हाल है तुम्हारा। tan इनवर्स एक्स की कल मैंने डोमेन क्या बताई थी इनवर्स फंक्शन की? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर अपने पास इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी इसकी? -π/2 से लेके π/2, लेकिन ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो किस ब्रैकेट में दिखाएंगे हम इसको? ओपन इंटरवल में, ठीक है ना भाई। अपने पास एक ग्राफ बना था, ऐसे लेके यहां तक लेके आए थे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यानी कि जो बाकी के तो ग्राफ बने थे इसके आगे पीछे वाले, वो हमने बाउंड कर दिए, वो हटा दिए थे, ठीक है ना। और ये वाले पॉइंट इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अजमतोट बनता है, बताया था ये, इसलिए ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं होते 90 के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखो भाई, इसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तुमको दो तरीकों से मिलेगा क्वेश्चन, या तो रेंज की फॉर्म में या डोमेन की फॉर्म में। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, यानी कि किसकी फॉर्म में दे रखा है? डोमेन की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो कोस की डोमेन लिखोगे यहाँ पे कि कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, बताओ मेरे को। -1 से लेके +1 तक है, ठीक है। आगे यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, तो स्क्वायर को कैसे सोल्व करोगे वो हम बता रहा हूं अभी, इसी में देख लेना ध्यान से। देखो, जैसे अपने पास ये जो डोमेन आई है, ये किसकी आई है? ये कोस की नहीं है, एक्चुअली इस एक्स की है। इस एक्स की वैल्यू है ये, यानी कि एक्स की वैल्यू को मैं कह सकता हूं -1 से लेके कहां तक है? +1 तक। अब अपने पास मल्टीपल में क्या है? 2, 2 मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ गया? -2 एक्स, और ये कितना आ गया? +2, हाँ 2x। अब कितना ऐड करवाना है? -3 ऐड करवा दो, या फिर तुम ऐसा कर लो, देखो और भी आसान तरीका देखो। 2x-3 कोस इनवर्स 2x-3 जो अपने पास है वो कहां से कहां तक है? -1 से लेके 1 तक है। यानी कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अगर कोस इनवर्स x की वैल्यू पता लग जाए खाली अकेले x की, तो हम बता सकते हैं कि जो x है वो कहां पे लाई करेगी, इसकी डोमेन कहां पे लाई करेगी। अपने को खाली x तक जाना है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से 2x-3 की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है? -1 से लेके +1, ऐसा मान के चलो, ठीक है। कंप्लीट में उठाओगे तुम ऐसे, ठीक है। ये हर एक के लिए अप्लीकेबल है, वो वाला हर एक के लिए अप्लीकेबल नहीं था जो मैं करवा रहा था, तो मैं ऐसा बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, ठीक है। तो देखो क्या ऐड करवाना अपने को, x तक जाना है, x तक जाने के लिए क्या ऐड करवा दो दोनों तरफ? +3, -1 +3, 2x-3 +3, और ये कितना आ गया? 1 +3, कितना बनेगा? 2, ये 2x आ गया खाली, और ये कितना आ गया? 4। अब क्या करना है अपने को? 2 से डिवाइड करवा दो कंप्लीट टर्म को, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये कितना आएगा? 1, और ये x आ गया, और ये कितना आ गया? 2। जो x है वो अपने पास किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 और 2, और ये पॉइंट इंक्लूड है, 0, 1 इंक्लूड है। 0, 1 पे क्या आता है अपने पास? क्लोज इंटरवल, तो कौन सा आएगा? 1, 2, ये रहा, ठीक है। ये सारे सीबीएसई की पीवाई के थे, तुम्हारी डिमांड थी कि सीबीएसई की पीवाई क्यों नहीं करवाए जा रहे, तो ये सीबीएसई की पीवाई की लो, ठीक है। बहुत कम बच्चों की डिमांड थी कि आईआईटी का नहीं करवाया जा रहा। उसमें दिक्कत मेरे को ये भी लगी, मान लो मैं आईआईटी का करा दूं तो तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक ये रहेगा कि पता नहीं सर क्या करवाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये बात प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी कि 12th में क्या करा दिया जी, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोई नहीं, मैं तो अपना लेवल डाउन कर दूंगा एज यू विश, जैसे तुम पढ़ना चाहो, ठीक है। लेकिन ये सीबीएसई के हैं, तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है मैथ के अंदर,
कभी तुम ये सोचो कि 10th क्लास में तुमने अगला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर वाला आ गया, इसको ध्यान से समझ लेना। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन की अपने को डोमेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो जो कोस या फिर एक्स स्क्वायर -4 की जो कोस की डोमेन होती है वो क्या कहां से कहां तक होती है बताओ? -1 से लेके 1। मैंने क्या उठाया कि मैंने क्या कही थी कि कंप्लीट फंक्शन को उठा लो, जो एक्स की वैल्यू होती है एक्चुअली एक्स की वैल्यू होती है, जो डोमेन या फिर रेंज में बताता हूं ना वो एक्चुअली एक्स की होती है, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ क्या ऐड करवाया जाए, +4, तो कितना आएगा -1 +4, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, +4 से कैंसिल हो गया, ये अपने पास कितना आएगा 1 +4, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा 5। अब तुमको यहाँ पे दो बातें बता देता हूँ मैं, अगर तुम मान लो करना चाहो तो मैं तुमको बता दूंगा कि जो इनइक्वालिटी है वो मैंने प्रॉपर तरीके से सोल्व करवा रखी है। मैं इनइक्वालिटी करवाऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक दो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। अगर मान के चलो अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ से तुम स्क्वायर को भी हटाओ, क्योंकि अपने को खाली एक्स तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अपने को दो तरीके से देखने को मिलेगा, या तो स्क्वायर में या फिर मोड में। अगर मान लो मोड के अंदर आ गया, मान लो ए से बड़ी और बी से छोटी वैल्यू आ गई, तो मोड के लिए क्या करोगे वो बता देता हूँ। एक्स अब कहां पे बिलोंग करेगा मोड वाले केस में, -b से लेके -a, यूनियन ए से लेके +b, पहला केस। या तो तुमको ऐसा दिखेगा मोड वाला, तो ऐसे लिखोगे, यानी कि जो एक्स है वो अपने पास यहां से यहां तक आ गया, यानी कि कंप्लीट फंक्शन की एक तरीके से डोमेन आ गई है, या फिर रेंज कुछ से रेंज आ गई, ठीक है। अगर मान लो स्क्वायर स्क्वायर में दे दिया जाए तो स्क्वायर में क्या करना अपने को, दूसरा एक्स स्क्वायर कहां से कहा आएगा, अगर मान लो ए से लेके बी दे रखा है, एक्स एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू कहां पे लाई करेगी, √-b माइनस ऑफ ए क्लोज इंटरवल यूनियन, यहां पे लिख रहा हूं यूनियन ए से लेके बी रूट में, ऐसे, ठीक है। अगर स्क्वायर में दिख जाए तो ऐसे सोल्व करोगे एक्स को, अगर मोड में दिख जाए तो ऐसे, मोड वाला क्वेश्चन भी आएंगे आगे, ठीक है। तो मोड वाला क्वेश्चन को ऐसे ओपन करोगे, ये इनइक्वालिटी 11th क्लास में थी, ठीक है। मान लो करवाई थी या नहीं करवाई इनइक्वालिटी, करवाई तो थी सारी, ठीक है। नहीं करवाई तो मैं बता देता हूं इसको, ठीक है। फिर भी पढ़ना चाहो तो मैं बता दूंगा कि कहां पे मिलेगा तुमको, ठीक है। देखो अब स्क्वायर है तो क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, तो एक्स की वैल्यू कहां पे लाई कर गई अपने पास, माइनस भी अपने पास ये है, क्योंकि ये √5 माइनस का √5 छोटा होता है, छोटे वाले टर्म आगे लिखते हैं, तभी मैंने छोटे वाले टर्म आगे लिखी है इस वाले केस में, ध्यान से देखो, ठीक है। -√5 से लेके माइनस का √3, कोई ये नेगेटिव अंदर नहीं लगा देगा, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। यूनियन कहां से लेके 3 से लेके √3 से लेके √5 तक, ये अपने पास क्या आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में कंफर्म जरूर आएंगे ही आएंगे। 1 नंबर में पूछेगा, मैंने क्या बताया था, 2 नंबर में श्योर है आएगा यहाँ से तुम्हारी पहले एक्सरसाइज से, और 1 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, जो चीजें मैंने पढ़ा दी उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ढंग से पढ़ लोगे तो उसको आ गया समझ में, ये नहीं पता तो उतार सकते हो।
अपने पास फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन है भाई? अरे इधर समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे सीबीएसई के पीवाई क्यू है ये। फंक्शन क्या है अपने पास? साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जो साइन की रेंज डोमेन होती है वो कहां से कहां तक -1 से लेके +1 होती है, वो एक्चुअली एक तरीके से किसकी डोमेन होती है? वो एक्स की होती है, ठीक है ना। यानी कि रूट एक्स स्क्वायर -1 +1 से लेके -1 होती है। स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। अरे क्या दिक्कत है इनको? देखो स्क्वेयरिंग करो तो अपने पास कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर -1, और ये कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ कितना ऐड करवा दो? 1। अब 1 ऐड कराने से पहले एक बात देखो, यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 1, यानी कि एक फंक्शन है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है ना। अब जो इसकी डोमेन होती है -1 से लेके 1 होती है, तुम कोई भी वैल्यू डालोगे इधर, मान के चलो, या फिर दोनों तरफ एक एक ऐड करा दो, तो अपने पास कितना आएगा? 2x स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब जो साइन की जो डोमेन होती है -1 से लेके कहां तक होती है? +1 तक होती है। तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर क्या बनाएगा? उसको पॉजिटिव बनाएगा। तुम नेगेटिव वैल्यू उठाओगे तो भी अपने पास भाई, मान लो 45 पुट करोगे माइनस का, तो प्लस का 45 आएगा। +45 की वैल्यू कितनी आएगी? या फिर ये लगा लो कि 30, साइन 30 कितना होगा? 1/2। और साइन -30 कितना होगा? वो भी प्लस का 1/2 होगा, यानी कि 0.5 आया, यहाँ पे 0। ये नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर किया तो अपने पास कितना आया? 0.25 आएगा। प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 0.25 आएगा। यानी कि एक तरीके से सारी वैल्यू, यहाँ पे अपने पास 0 है, स्क्वायर करने के बाद सारी पॉजिटिव के अंदर जा रही है, सारी नेगेटिव हमने उठाई और सारी किसके अंदर चली गई? पॉजिटिव के अंदर चली गई सारी वैल्यू। तो क्या समझे तुम? यानी कि 0 से बड़ा आएगा, ये सारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना। तुमने नेगेटिव वैल्यू उठाई, पॉजिटिव उठाई, पॉजिटिव तो हालांकि इसके अंदर आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर किया, जैसे 1/sin30 1/2 1/2 मतलब 0.5, नेगेटिव में इसका स्क्वायर किया तो माइनस का 0, प्लस का 0.25 आएगा, और प्लस का 0.25 0 से बड़ा होगा, होगा ना 0 से बड़ा। तो क्या समझे यहाँ पे क्या है? 0। क्या है? 0। तो अपने पास ये वाली वैल्यू कहाँ आ गई? 0 से लेके जो फंक्शन है कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे रूट अप्लाई करो, ठीक है ना, स्क्वायर आ गया ना। अब इसका रूट अप्लाई कर दो, आया समझ में? कहां से कहां तक देखो, -√2 से लेके 0, यूनियन कहां से कहां तक? ठीक है, क्लियर है इतनी बात?